हेलो एवरीवन। एमपी बोर्ड रिवीजन टेस्ट विषय हिंदी कक्षा 9वीं का ये पेपर है। इसके उत्तर देखते हैं। पहला प्रश्न है वस्तुनिष्ठ का, तो सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो इसका पहला है, दो बैलों की कथा किस लड़ाई की ओर संकेत करती है? तो इसका हो जाएगा ब नंबर, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की। दूसरा है, बछिया के ताऊ मुहावरे का अर्थ है? तो इसका हो जाएगा स नंबर, मूर्ख व्यक्ति। तीसरा है, मंदिर में कितनी पोथी रखी गई थी? तो इसका भी स नंबर है, 103। चौथा है, वाक्य के मुख्य अंग होते हैं? तो वाक्य के मुख्य 2 अंग होते हैं, तो इसका अ नंबर हो जाएगा। पांचवा है, कालिंदी कुल कदम्ब की डारन में अलंकार है? तो इसका द नंबर हो जाएगा, अनुप्रास अलंकार। दूसरा प्रश्न देखते हैं, चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहले में है, अर्थ की दृष्टि से वाक्य के, तो अर्थ की दृष्टि से वाक्य 8 प्रकार होते हैं, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। दूसरा है, नवरत्न में कौन सा समास होगा? द्विगु समास होगा, तो इसका हो जाएगा द्विगु। तीसरा है, संगोष्ठी में कौन सा उपसर्ग होगा? तो सम उपसर्ग होगा, इसका सम आंसर हो जाएगा। चौथा, भरिया का अभिप्राय क्या होता है? तो भरिया का अभिप्राय इसका हो जाएगा भारवाहक। पांचवा है, वाक में घर का प्रतीक है? तो इसका हो जाएगा ये पर आत्मा, यानी परमात्मा। तीसरा प्रश्न देखते हैं, सही जोड़ी का मिलान कीजिए। तो 2 ये पक्ष दिए हुए, का और खा स्तंभ है। तो गधे में गुणों की पराकाष्ठा है? तो ये ऋषि मुनियों की है, इसका हो जाएगा ऋषि मुनियों की। दूसरा है, डांडा थोड़ला की ऊंचाई है? तो इसका होगा ये 17,000 फीट, तो 16 या 17,000 फीट की। स नंबर है, पखा पखी का हो जाएगा पक्ष विपक्ष। द नंबर है, कच्चे सकोरे का हो जाएगा स्वाभाविक रूप से कमज़ोर। और सूरज का ब्याह जो ई नंबर है, इसका रामधारी सिंह दिनकर। ये हो गया सही जोड़ी का। चौथा प्रश्न देखते हैं, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। मूरति मधुर मनोहर देखी, भयउ विदेह विदेह विसेखी में कौन सा अलंकार है? तो इसमें हो जाएगा अनुप्रास अलंकार। क्या हो जाएगा? अनुप्रास। कोई रूपक भी बता रहा था, क्योंकि ये विदेह विदेह के, लेकिन यहाँ पे सीधा दिख रहा है मूरति मधुर मनोहर, माँ बार बार आ रहा, तो इसलिए अनुप्रास अलंकार होगा। दूसरा है, कोई 2 महाकाव्य तथा महाकाव्यकारों के नाम लिखिए। 2 महाकाव्य लिख देंगे, तो मान लिख देते हैं रामचरितमानस, तो हो जाएगा रामचरितमानस। ये हो गया, एक महाकाव्य हो गया। और दूसरा हो गया कामायनी। क्या हो जाएगा? कामायनी। ये महाकाव्य हो गए 2। अब इनके लिखा महाकाव्यकारों के नाम लिखिए। तो रामचरितमानस के हैं तुलसीदास, और कामायनी के हैं जयशंकर प्रसाद, तो उसका हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। तीसरा है, मिजबान कहानी किस लोक भाषा में लिखी गई है? तो मिजबान कहानी उर्दू भाषा में लिखी गई है, इसका हो जाएगा उर्दू। और चौथा है, कवि रसखान पत्थर के रूप में किसका अंश बनना चाहते थे? तो इसका है गोवर्धन पर्वत, ये इसका आंसर हो जाएगा। और आखिरी है 5वां, निरापद सहिष्णुता का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो इसका है अधिक सीधापन या अत्यधिक सीधापन, अत्यंत सीधापन, कुछ भी लिख सकते हैं। अधिक सीधापन। तो ये ऑब्जेक्टिव क्लियर हो गए हैं। अब इसके आगे का सेकेंड पार्ट में इसके क्वेश्चन आंसर भी करा देंगे। थैंक यू।